नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिकीस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका अभी अभी यानी कि 18 नवंबर को एसएससी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। वो नोटिस जो है वो आपका जनवरी और फरवरी माह में यानी कि जनवरी और फरवरी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम शेड्यूल के ऊपर है। ठीक है, वो कौन कौन से एग्ज़ाम है? तो पहला एग्ज़ाम है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी कि सीजीएल टीयर 2 का, जो कि एग्ज़ाम आपका 18, 19 और 20 जनवरी को कंडक्ट होना है। और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है आपका कांस्टेबल जीडी का, जो कि एग्ज़ाम आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24 एंड 25 फरवरी 2025 को कंडक्ट होना है। ठीक है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट नोटिस आपका एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है टीयर 1 का, वो रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा। क्योंकि जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप लोग को पता नहीं लग पाएगा कि कौन कौन से लोग टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं कि आपका टीयर 1 का रिज़ल्ट कब तक आएगा। बाकी टीयर 2 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके सामने है। ठीक है, जो कि ऑफिशियली आपका जारी कर दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उससे पहले आपको मॉक टेस्ट भरपूर देना होगा। और जो भरपूर मॉक टेस्ट यानी कि अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो है आपको मिलेगा कहाँ? तो मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ में आपको PYPs यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है। कौन कौन से एग्ज़ाम का मिलता है? तो भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है, लगभग आपको यहाँ पर 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस जो है PYPs मिलता है, जिसमें आपके एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, डिफेंस के एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्ज़ाम आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं। अगर आप एक बार 615 रुपये खर्च करते हैं ये लिखित टेस्ट बुक पासबुक को लेने के लिए, कूपन कोड APJ यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। तो इसी में आपको सारी चीज़ जो है आपको मिल जाएंगी। जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो 254 PYPs मिलेंगी आपको, 931 मॉक टेस्ट मिलेंगी। जीडी की बात करते हैं तो 217 PYPs मिलेगा और 902 मॉक टेस्ट मिलेगा। इसी रेशियो में आपको सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है, आप लोग जाकर इसको परचेस कर सकते हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सीजीएल टीयर 2 का जो रिजल्ट है आपका 2024 का, वो आपका कब तक आएगा उसको जानने से पहले हम लोग पिछले कुछ विगत वर्षों में हुए सीजीएल के एग्ज़ाम को देखते हैं कि आपका सीजीएल टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब से कब तक हुआ था और लास्ट डेट से लेकर टीयर 1 का रिजल्ट आने तक में कितना दिनों का गैप था। ठीक है, क्योंकि आपका जो पिछले साल का जो आपका डेटा रहा है, पिछले साल का जो गैपिंग रहा है एग्ज़ाम डेट्स को और रिजल्ट के बीच में, वही गैपिंग आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा। यह आपका 90 to 95% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिछले साल यानी कि सीजीएल 2023 का। सीजीएल 2023 की जब हम लोग बात करते हैं तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हुआ था 14 से लेकर 27 जुलाई 2023 को। यानी कि जो आपका लास्ट एग्ज़ाम था वो दोस्तों आपका कब था? 27 जुलाई को हुआ था। ठीक है, और आपका जो टीयर 1 का जो रिज़ल्ट देखने को मिला था वो दोस्तों आपको देखने को मिला था कब? 19/9/2023 को, यानी कि 19 सितंबर 2023 को। और लास्ट एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट आने तक दिनों की गैप की जब हम लोग बात करते हैं तो वो था आपका 1 महीना 24 दिन का। ठीक है, इसके अलावा सीजीएल 2022 की जब हम लोग बात करते हैं तो सीजीएल 2022 का जो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो दोस्तों आपका हुआ था 1 से लेकर 13 दिसंबर 2022 के बीच। यानी कि लास्ट एग्ज़ाम आपका 13 दिसंबर को हुआ था 2022 में, और टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो दोस्तों देखने को मिला था 9 फरवरी 2023 को। और इन दोनों डेटों के बीच गैप की बात करते हैं तो ये गैप था आपका 1 महीना 28 दिन का। ठीक है, उसके पहले 2021 की जब हम लोग देखते हैं तो 21 में परिस्थितियाँ आपका कुछ अलग था।
वो चेंज 2022 से शुरू आपका हुआ है और 2022 और 2023 लगभग आपका सेम चीज़ था। फिर भी हम लोग सीजीएल 2021 को देखें तो टियर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 से 21 अप्रैल 2022 के बीच, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम आपका 21 अप्रैल था और टियर 1 का जो रिजल्ट आया था वो दोस्तों आपका 4 जुलाई 2022 को आया था। और इन दोनों डेटों के बीच की गैप की बात करते हैं तो 2 महीना 14 दिन का गैप था। लेकिन 2021 तो कुछ ज़्यादा ही पुराना हो जाता है, तो हम लोग 2022 और 2023 के डेटा के आधार पर हम लोग देखेंगे कि आपका 2024 में रिजल्ट टियर 1 का कब आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 महीना 24 दिन का जो गैप है वो आपका लास्ट एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट के आने तक का है, यानी कि तकरीबन 2 महीना हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 2 महीना मान के चलते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो 2024 में जो टियर 1 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वो आपका 9 से लेकर आपका 26 सितंबर के बीच कंडक्ट हुआ है। यानी कि 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम जब समाप्त हुआ, वहाँ से लेकर जब हम लोग 2 महीना को ऐड करेंगे, जो कि आपका पिछले सालों का डेटा रहा है कि 2 महीना के अंदर ही आपका सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट है जो कि देना है, तो वो डेट्स आपका निकल कर आता है 26 नवंबर। यानी कि आपको बता दें कि 26 नवंबर से पहले जो है आपको किसी भी सूरत में सीजीएल टियर 1 का जो रिजल्ट है वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर 26 नवंबर से पहले नहीं भी देखने को मिलता है तो नवंबर ख़त्म होते होते तक आपका टियर 1 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और टियर 2 का जो एग्ज़ाम डेट्स है वो भी आप लोग के सामने है कि टियर 2 का एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। बाकी आप लोग के पास आंसर की है, आप लोगों ने अब तक आपने मिला लिया होगा। बाकी कटअप जो वगैरह हैं वो आपके पास हैं, तो आप लोग उससे भी अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है टियर 2 के लिए होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपका 26 नवंबर से पहले देखने को मिल जाएगा। यह हमारी बातों को रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि आपका सीजीएल टियर 2 का जो एग्ज़ाम है 2024 में वो कब तक होगा, तो हमने आपको एक लमसम जो डेट है वो दिया था आपका कि जनवरी माह में, यानी कि जनवरी मिड में जो है या जनवरी लास्ट में आपको टियर 2 का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और वो डेट्स आपका वही मिला, यानी कि वही आपका आया आज इम्पॉर्टेंट नोटिस के तौर पर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।